हेलो। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि कुल मिलाकर के पोएट्री में एक दो तीन सात लेसन है। एक दो तीन चार, चार और तीन सात। तो 7 लेसन्स में से आई हैव टॉट यू डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, अमांडा, एनिमल्स. Yes, up to animals I have taught you. Let me start the poem The Trees today. This is the first poem. तो आज हम लोग द ट्रीज पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग ट्रीज के बारे में जानते हैं कि ट्रीज क्या चीज़ है, इस पोएम का थीम क्या है। तो किसी भी लेसन को पढ़ने के पहले हमें दो चीज़ें जाननी है कि उस लेसन का नाम क्या है और उस लेसन के पोएट या पोएटेस कौन है। तो एज इट इज क्लियर फ्रॉम द पेज यू सी बिफोर, द नेम ऑफ द पोएम इज द ट्रीज एंड इट इज composed by Adrian Rich. Adrian Rich. Spelling is ADRIENNE RICH. Adrian Rich. So let me tell in a brief about this poetess, Adrian Rich. Adrian Rich is an American poetess and feminist. She is American poet and feminist. So she is feminist. तो एक बात क्लियर हो गई कि the poet is wrong. She is poetess. Understand? तो सबसे पहले हम पहले स्टेंजा को पढ़ेंगे। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, to the clinic doors. तो दो चीज आपको पहला जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन, कि द नेम ऑफ द पोएम इज द ट्रीज एंड दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय अमेरिकन पोएटेस एंड फेमिनिस्ट एड्रियन रिच। तो इस पोएम के बारे में हम आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि यह पोएम एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक वर्ड्स कुछ और लिखे हुए हैं, लेकिन उस वर्ड्स के पीछे एक हिडन मीनिंग है, एक इम्प्लाइड मीनिंग है जो कहीं और इशारा करते हैं। तो हमने कहा कि यह एक सिंबॉलिक पोएम है। तो सिंबॉलिक पोएम का क्या मतलब होता है? जैसे यहाँ टाइटल है द ट्रीज,
तो आपको लेट मी टेल यू, द ट्रीज आर सिंबल ऑफ पीपल, द ट्रीज आर सिंबल ऑफ पीपल, स्पेसिफिकली फीमेल्स। ट्रीज जो है वह फीमेल्स को, वीमेन को इंप्लाई करता है, इंडिकेट करता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि दिस इज ए सिंबॉलिक पोयम और द ट्रीज आर सिंबल ऑफ पीपल स्पेसिफिकली फीमेल्स। ठीक है, अब पहली लाइन को ध्यान से पढ़िए। रीड द फर्स्ट लाइन वेरी केयरफुली। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ट्रीज, यहां पर ट्रीज का मतलब क्या है? ट्रीज का मतलब है कि वे प्लांट्स जो घरों के अंदर लगाए जाते हैं, दैट इज द डेकोरेटिव प्लांट्स, इंटीरियर प्लांट्स, इंटीरियर प्लांट्स फॉर डेकोरेशन। तो यहां पर पोएटेस ये कह रही है कि जो हमारे गमलों में या वरांदा के फर्श पर या और जो पैन्स हैं, बर्तन हैं, उनमें जो सैपलिंग्स, जो प्लांट्स लगाए गए हैं, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। देखिए, द ट्रीज इनसाइड, इनसाइड जो है वो इंडिकेट करता है घर की तरफ, घर के अंदर जो पेड़ लगाए गए हैं, आर मूविंग आउट, मूविंग आउट, बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, किधर? इनटू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ। यहां जंगल, देखिए फॉरेस्ट में भी एक सिंबॉलिक मीनिंग है। जैसे ट्रीज का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? ट्रीज का सिंबॉलिक मीनिंग है फीमेल्स या पीपल। उसी तरह से फॉरेस्ट का सिंबॉलिक मीनिंग है नेचर। और नेचर का सिंबल क्या होता है? नेचर किस चीज को इंडिकेट करती है? तो नेचर इज सिंबल ऑफ फ्रीडम। नेचर में एक प्रकार का फ्रीडम है, नेचर का अपना एक रूल है, उस रूल में भी एक फ्रीडम है। तो जो घर में लगे हुए प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी जो अंदर की जो प्लांट्स हैं वो इतने बड़े हो गए हैं, दे आर ग्रोन इन ह्यूज वॉल्यूम, इन ह्यूज साइज, कि दे आर स्ट्रगलिंग टू गो आउट टू फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वो फॉरेस्ट जो कि अब तक खाली थे, एम्प्टी, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। अब यहां पर एक बात आपको हम बताएं, लेट मी टेल यू वन थिंग विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि यहां पर फॉरेस्ट को पोएटस ने एम्प्टी बताया है। तो एम्प्टी फॉरेस्ट इज ए सिंबल ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एज आई सेड यू अर्लियर कि दिस इज ए सिंबॉलिक पोयम। कीप इट इन योर माइंड, अपने माइंड में बार बार ये बात रखिए कि ये जो पोयम है वो सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। तो एम्प्टी फॉरेस्ट का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग्स ने अपने यूज के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सिटीज को बनाने के लिए जंगलों की कटाई किया। तो जंगलों की कटाई के कारण फॉरेस्ट एम्प्टी हो गया। तो पोएटिस ये कहना चाहती है कि जो घर में लगे हुए जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो धीरे धीरे बड़े हो गए हैं और वो फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं। कौन सी फॉरेस्ट? जो कि एम्प्टी हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण। और चूंकि फॉरेस्ट एम्प्टी हो चुके हैं, इसलिए वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, इसलिए उन जंगल में जो कि पेड़ नहीं है, दे आर ट्रीलेस फॉरेस्ट, कोई भी बर्ड वहां बैठ नहीं रही है। नो इंसेक्ट हाइड, कीड़े मकोड़े जो जंगलों में छिपते हैं, पेड़ों के बीच में, पत्तियों के बीच में, वे छिपने की जगह नहीं पा रहे हैं। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। अब देखिए, ये थोड़ा सा इस लाइन को ध्यान से समझिए। सन बरी, बरी का मतलब होता है
अपने आप को किसी जगह गाड़ देना, किसी जगह छिपा देना, किसी जगह दबा देना। इट्स फीट, अपने पैरों को। यहाँ फीट का भी सिंबॉलिक मीनिंग है। फीट का सिंबॉलिक मीनिंग है रेज इन शैडो, मतलब जंगलों में पेड़ खत्म हो गए हैं, इसलिए अब जो द सन रेज है, सूरज की किरणें हैं, वो पेड़ों को नहीं छूती हैं, वो सीधे सीधे द रेज टच द ग्राउंड, वे ग्राउंड को टच करती हैं, जमीन को टच करती हैं, और इस प्रकार उनका शैडो नहीं बन पाता है। जंगलों में पेड़ों के रहने से जब सूरज की किरणें, सन रेज fall on the leaves and branches of the trees, they form a shadow। और एक चीज यह भी मीनिंग है कि सूरज की किरणों से जंगलों में रहने वाले जितने भी इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, दे फीड ऑन द सन रेज, उनका ब्रिंगिंग अप होता है, उनका नरिशमेंट होता है, उनका डेवलपमेंट होता है। तो यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट द सन इज in our life. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। अब यहाँ पर पोएटेस होपफुल है, होप करती है कि ये जो अंदर के पेड़ हैं, जिनको हमने पॉट्स और पेन्स में लगा रखा है, जो हमारे फर्श में उगे हुए हैं, हमारे घर के बरामदा के बाहर जो फर्श है, उस फर्श में से जो प्लांट्स लगे हुए हैं वो बड़े हो गए हैं साइज में, और धीरे धीरे ये फॉरेस्ट में चेंज हो जाएंगे, फॉरेस्ट को टच कर लेंगे, फॉरेस्ट के इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, और हमारा जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे पेड़ों से भर जाएगा, और वहाँ पर बर्ड, इंसेक्ट्स और सन तीनों हमें मिल सकेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो कि एग्जाम में किसी भी पोएम से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर ऑफन आस्क्ड इन द एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट you will be given a stanza, under the stanza there will be questions and you have to answer all the questions. And the second type of question is that central idea, you have to write the theme of the entire poem। तो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेल मी नेम द 3 things that cannot happen in a treeless forest। वे कौन सी 3 चीजें हैं जो एक ट्रीलेस फॉरेस्ट में नहीं हो सकती हैं। तो आप लिखेंगे कि इन ए ट्रीलेस फॉरेस्ट नो वर्ल्ड कैन सिट, नंबर 1, नंबर 2 नो इंसेक्ट कैन हाइड, एंड नंबर 3 देयर विल बी नो शैडोज मेड बाय सन। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फ्रॉम वेयर द ट्रीज आर कमिंग आउट। द ट्रीज आर कमिंग आउट फ्रॉम द हाउस ऑफ पोएटिस। तो ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन सेंस क्या है? पोयम में लिटरल मीनिंग अलग होता है, पोयम का सेंस अलग होता है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि ट्रीज जो है वो सिंबल है फीमेल्स का, वीमेन पावर का, वीमेन एम्पावरमेंट का। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो ट्रीज हैं, जो हमारी जो वीमेन पावर है, वो घर के अंदर कैद है। द वीमेन पावर आर इम्प्रिजन्ड। आपने वो टाइगर इन द जू पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा है कि वो भी एक सिंबॉलिक पोएम है कि टाइगर किस तरह से अपने आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट से निकल करके नेचुरल इन्वायरमेंट में आना चाहता है। द टाइगर वांट्स टू गेट फ्री फ्रॉम या गेट रिड ऑफ स्लेवरी, गेट रिड ऑफ बॉन्डेज। उसी प्रकार सिमिलरली लाइक द वीमेन वांट टू गेट रिड ऑफ house bondage, they want to be free from all type of complications।
औरतें अब घर से बाहर निकल करके फ्री इन्वायरमेंट में अपने टैलेंट्स को शो करना चाहती हैं, अपने अंदर छिपी हुई योग्यताओं को डिस्प्ले करना चाहती हैं। वे भी मेन की तरह कैपेबल है, और डेफिनेटली यदि उनको मौका दिया जाए तो दे कैन डू बेटर देन मेन। तो फॉरेस्ट जो है यहाँ फ्रीडम का सिंबल है। द ट्रीज वांट फॉरेस्ट, इट मीन्स द वीमेन वांट फ्रीडम। चलिए अब आइए सेकंड स्टेंजा। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor। देखिए इस स्टेंजा में जो पोएटस है वो अपने घर के अंदर बैठी हुई है, रात का समय है और वो लिख रही है। तो दिन भर के काम से फुर्सत पाने के बाद वो रात में लिख रही है। तो यहाँ पर ऑल नाइट का भी एक सिंबॉलिक मीनिंग है। अब इसको लोग कई तरह से इंटरप्रेट करते हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि औरतें दिन भर अपने घर में काम करती हैं। द वीमेन आर एंगेज्ड इन देयर डोमेस्टिक डे टू डे वर्क्स, दे डोंट हैव टाइम टू indulge in other activities. So once the days are over and the night falls in, the women gets leisure time and they can think about other things which are important for their career. All night the roots work. पूरी रात जो प्लांट्स के, ट्रीज के जो रूट्स हैं वो वर्क करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर बहुत डीपर मीनिंग है। जब औरतें दिन भर का काम करने के बाद उनको लेजर टाइम मिलता है, अवकाश मिलता है, तो उनके अंदर का जो टैलेंट्स है वो क्या कर सकती हैं, उनके जो कैपेबिलिटीज हैं, उनके जो डिसिप्लिन्स हैं, उनके जो पावर्स हैं जो हिडन है, वो काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी यही बात कही गई है कि प्लांट्स के रूट वर्क करते हैं। क्या क्या वर्क करते हैं, किस तरह का वर्क करते हैं? वर्क करते हैं द क्रेव फॉर फ्रीडम, आजाद होने के लिए काम करते हैं। क्योंकि पॉट्स के अंदर प्लांट्स दे हैव ग्रोन इन साइज, उनकी साइज बहुत बड़ी हो गई है। तो अब वो लिमिटेशन से, जो दीवार का लिमिटेशन है, जो गमले की दीवार है, या जो फर्श का जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को, उस इम्पेडिमेंट्स को, उस रुकावट को, उस बाधा को वो तोड़ना चाहती हैं। तो ऑल नाइट द रूट्स वर्क, तो पूरी रात वो प्लांट्स काम करते हैं, वो ट्रीज काम करते हैं और डिसएंगेज करते हैं खुद को अलग करने के लिए। और फ्रॉम द क्रैक्स, बरंडा में जो क्रैक्स हैं उन क्रैक्स से अपने आप को अलग करने के लिए वो दिन रात काम करते हैं। बरंडा फ्लोर, फर्श को तोड़ करके वो बाहर आना चाहती हैं जड़ें। इन द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर। और जो पेड़ों की जो पत्ती है, ट्रीज के जो लीव्स हैं, वो जो बरामदे में शीशे लगे हुए हैं, उस शीशे के अगेंस्ट अपना प्रेशर लगाती हैं। स्मॉल ट्विक्स मीन्स स्मॉल स्टेम्स, और जो उनके तने हैं, ट्विक्स जो छोटे छोटे जो उनके डालियां हैं, वो स्टिफ संघर्ष करती हैं पूरे प्रेशर को लगा करके। लॉन्ग क्राइम्ड बोझ, BOUGH, बोझ, और बोझ मीन्स ब्रांचेज, और क्रैम्ड मीन्स रेस्ट्रिक्टेड। जो उन पेड़ों की जो ब्रांचेज हैं वो दीवारों से संघर्ष करते करते कड़ी हो गई हैं, इसलिए लिखा गया है लॉन्ग क्रैम्ड बोझ, शफलिंग, स्ट्रगलिंग, संघर्ष करती है। अंडर द रूफ, मकान का जो, घर का जो छत है, उस छत के नीचे वो प्लांट्स स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल करते करते उनके ब्रांचेस हार्ड हो गए हैं। जो भी आदमी संघर्ष करता है वो हार्ड हो जाता है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया है बोझ की, किससे?
उन पेशेंट से जो हॉस्पिटल से अभी 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 रिसेंटली उनको डिस्चार्ज किया गया है। बहुत दिनों से वो हॉस्पिटल के अंदर बंद थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, अब उनको डिस्चार्ज किया गया है और जब वो बाहर एक खुली दुनिया में आते हैं तो हाफ डेज्ड, उनकी आंखें आधी खुली होती, हाफ एजलिप, हाफ सॉफ्ट। वो जो बाहर का जब उजाला वो मरीज देखते हैं तो उनकी आंखें जो है एकदम बिल्कुल चौकन्नी हो जाती हैं। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, वो पेशेंट्स जब डिस्चार्ज होते हैं तो वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और बाहर की जब खुली दुनिया को देखते हैं, ओपन वर्ल्ड, ओपन स्काई, तो उनकी आंखें जो है आधी हाफ एजलिप हो जाती हैं, वो आधी मुड़ जाती हैं। तो उसी प्रकार ये जो वीमेन पावर है, जब उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उनको अपने टैलेंट्स को, अपने कैपेबिलिटीज़ को, अपने पावर्स को जब दिखाने का उनको एक चांस मिलता है, तब वो अपने अपने कैपेबिलिटीज से दुनिया को दिखा सकती हैं, दिखा देती हैं। और इस प्रकार जो बाहर का जो सुनापन है वह फॉरेस्ट में के अंदर ट्रीज के आने जैसी हैं, एक नए इन्वायरमेंट की क्रिएशन जैसी हैं। तो ये इस 2 स्टेंजे का मीनिंग हो गया। और मैं इस पर कुछ आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। अब जैसे आप देखिए, ये देखिए, आप ये देखिए द ट्रीज, आप इसको देखते जाइए। कंपोज्ड बाय एडविन रिच, अमेरिकन पोएट्स फेमिनिस्ट। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। दिस इज ए सिंबॉलिक पोयम। कैसे है? तो सेकंड लाइन देखिए, द ट्रीज आर सिंबल ऑफ पीपल, स्पेसिफिकली फीमेल्स। थर्ड लाइन में देखिए, द फॉरेस्ट इज ए सिंबल ऑफ नेचर, नेचर इज सिंबल ऑफ फ्रीडम, द ट्रीज आर वीमेन, द फॉरेस्ट इज फ्रीडम। यहाँ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। ट्रीज को वीमेन के रूप में रिकॉर्ड किया गया है, फॉरेस्ट को फ्रीडम के रूप में। तो ये मेटाफर है। मेटाफर मीन्स इम्प्लाइड सिमिली। और 6th लाइन आप देखिए कि मीनिंग इज वीमेन आर मूविंग आउट टू फ्रीडम। इसका ये मीनिंग है कि वीमेन आर मूविंग आउट टू फ्रीडम। और एक और लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, अनदर मीनिंग है कि द ट्रीज आर डेकोरेटिव प्लांट्स grown inside the homes in the pots and pans. The trees have become large in volume and want to go to the forest. Central idea. The plants have grown into trees and they want to go out into the forest by breaking the walls and cracks. Likewise, every person has a deep desire of freedom. स्टेंजा फर्स्ट में जो 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉरेस्ट, फर्स्ट लाइन है कि द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी